So hi guys, welcome back to my channel. It was my birthday and Ankit gave me a surprise by taking me to this property which is Themis Mud House. So basically it is kind of a resort जहाँ पे बहुत different activities हैं, but the major highlight of the property is the mud bath. मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस नहीं करा था. So this is the facade of the property. थोड़ा सा विलेज थीम पर है और ये दिल्ली रोहतक रोड पे है. So basically रोहतक लग जाता है. So आपको 2 to 2.5 आवर्स लगेंगे दिल्ली से आने के लिए बिकॉज कोई एक्सप्रेसवे या हाईवे नहीं है. सो थोड़ा सा आपको दिल्ली के ट्रैफिक के थ्रू आना होता है. सो दिस इज रिसेप्शन एरिया. सो मैंने इन दिस एंटायर वीडियो पूरी एक्टिविटीज, रूम टूर और पूरा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था विद द बजट सब कुछ कवर अप किया है. ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज नाइस. सो गाइस, दिस इज द रूम जो बुक किया है अंकित ने फॉर मी. एंड जैसे आप थोड़ा सा पास आएंगे तो यू विल सी दैट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा एक बैठने का एरिया है. सो दिस इज बेसिकली मड हाउस एज आई सेड. एंड ये पूरा ऐसे मिट्टी मिट्टी वाली फीलिंग है पूरे मतलब टेक्सचर एंड एवरीथिंग ऑफ द बिल्डिंग. सो यहाँ पे बहुत क्यूट सी ना कलरफुल सी सिटिंग एरिया बनाया हुआ है. कलरफुल से चेयर है, यहाँ पे टेबल चेयर है. एंड मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं. देखिए जो दरवाजा है ना, बहुत ही पुराने जमाने का जैसे दरवाजा होता है ना वो है. और इसमें ना यहाँ पे ऐसे आप करोगे तो एक बेल अंदर बज रही है. सो दिस इज बेसिकली दिस इज ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ अ बेल. और यहाँ पर अब आप आते हो अंदर की साइड पे. सो दिस इज द एंटायर रूम. मतलब जस्ट लुक एट द रूफ. आप रूफ एरिया देखो, इसका पूरा वुडन वर्क है. ऐसे केज टाइप बल्ब्स लगा रखे हैं. यहाँ पे कितना सुंदर सा डेकोर दे रखा है. दिस इज ऑब्वियसली for my birthday. This is a little decoration that they have done. I'm not sure कि और वो क्या क्या करते हैं because मेरे पास ये डिटेल्स नहीं है. बट या मैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगी. So यहाँ पे आपका मेन बेड हो गया. बेड में आपको दोनों साइड पे जो है साइड टेबल्स दिए हुए हैं. देन यू हैव डेकोर ऑन द वॉल. देयर इज दिस फैन. इन केस यू आर वंडरिंग, यहाँ पे गर्मी के टाइम पे जैसे मतलब अभी सितंबर में आया तो एक एसी लगा हुआ है, वहाँ पे टीवी लगा हुआ है प्रॉपर. और यहाँ पे जो है आपका फैन नहीं है इस रूम में ऑब्वियसली, बट फैन के लिए ये चीज ऐसे मतलब दी हुई है जो वॉल हैंगिंग सॉर्ट ऑफ फैन होता है. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चेयर दैट आई सी. एंड देखिए कितना पुराने जमाने का वो गोल गोल घुमाने वाला टेलीफोन. सो या सो दिस इज दी बेसिकली मतलब क्या बोले इसको, लिविंग एरिया ऑफ दिस रूम. आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड. Then comes this particular section जहाँ पे you have a proper cupboard. cupboard भी पूरा proper पुराने जमाने का बहुत एंटीक लुक में. एंड यहाँ पे भी वॉल पे सेम वही वुडन के जैसे जो चिप्स टाइप्स होते हैं जो भी इसको बोलते हैं वो दिया हुआ है. और यहाँ पे ऐसे चिक लटक रही है पूरी. सो दिस इज बेसिकली द ड्रेसिंग एरिया एंड दिस इज द मिरर. एंड ये है हमारा वॉशरूम. मुझे वॉशरूम बहुत अमेजिंग लगा. मतलब प्रॉपर वेंटेड वॉशरूम है. एंड ऑब्वियसली दे हैव आल्सो देयर लिटिल एनवायरनमेंट फ्रेंडली टू सेव वाटर. ऐसे थोड़े से बहुत कोड से यहाँ पे पूरा वेंटिलेशन दिया हुआ है. दिस इज शावर शाफ्ट. एंड या मतलब यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट भी है. दिस इज WC. एंड आई मीन ओवरऑल आई थिंक वर्थ द मनी. मुझे पर्सनली ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा. एटलीस्ट एज ऑफ नाउ रूम का तो टूर मेरे को बहुत अमेजिंग लगा. आई मीन बहुत अर्दी सा लुक है इस एंटायर जगह का. And the bed is also very comfortable. I mean, you know, मतलब बहुत amazing है. Just look at the decor that they have done around. So yeah, रूम की अगर मैं बात करूं तो अभी तक तो बहुत अमेजिंग मतलब मेरे को रूम लगा. बाकी जो वो एक्टिविटीज करते हैं उसके बारे में अब लेट्स सी. बेसिकली दे आर सेइंग कि मड बाथ वगैरह होता है, सब कुछ होता है. तो उसमें क्या क्या होगा, डिफरेंट थिंग्स दैट दे वुड हैव डन. सो या आई थिंक बट अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग थिंग टू बी ऑनेस्ट. So guys, check in करने के बाद we went on to search for the mud bath area because हम वही majorly करने आए थे यहाँ पे. So that is the most highlight of this entire property. So ये है वो mud bath का pool. This is nothing but मुल्तानी मिट्टी. So जो मिट्टी है ना नीचे इकट्ठी हो जाती है और ऊपर ऊपर पानी रहता है. तो मेरे को तो जाने से डर लग रहा था. बाद में मैं खैर गई थी तो ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जैसे कोई गुंदा हुआ आटा होता है जैसे वो पैर में आएगा.
बहुत स्लाइमी सी एक्सपीरियंस था पैरों के लिए, बट ओवरऑल मैंने लिटरली ये अप्लाई करा अपनी स्किन पे, अपनी बॉडी पे, एंड गाइज लिटरली एक हफ्ते तक ना मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी मुझे फील हो रही थी। सो मैं तो फिलहाल नहीं गई थी फर्स्ट डे, मैंने ऐसी मुल्तानी मिट्टी अपने ऊपर लगा ली थी, और उस मिट्टी को क्लीन करने के लिए ना उन्होंने ट्यूबवेल का सिस्टम रखा हुआ है, तो मैंने वहीं पे जाके ये उतारा। सो बेसिकली पानी का प्रेशर इतना अच्छा होता है कि ट्यूबवेल जो है आपका सारा मुल्तानी मिट्टी का वो उतार देता है, एंड इट वाज वेरी रिलैक्सिंग फॉर मी। ट्यूबवेल में नहाना तो एटलीस्ट वाज रियली गुड। नेक्स्ट अप वी वेंट टू द पूल साइड एरिया, जहाँ पे एक मिनी रेस्टोरेंट है, एंड यू कैन सी द लुक एंड फील, ऐसे पाम के ट्रीज और वो सब लगाए हुए हैं, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। यहाँ पे मतलब मुझे बहुत मजा आया। पूल साइड में बैठ के मैंने जैसे फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करे, यू कैन ऑर्डर एनीथिंग, एंड यहाँ पे यू कैन ब्रिंग योर ओन ड्रिंक्स एज वेल, कोई रोक टोक नहीं है। बहुत अच्छी ग्रीनरी भी है, तो अगर कोई एल्डरली पर्सन आपके साथ आ रहे हैं, दे कैन टेक अ वॉक इन दिस एंटायर रिजॉर्ट, एंड दे कैन थॉरली एंजॉय। एक्टिविटीज भी हैं और नेचर भी है एंजॉय करने को। उसके बाद वी थॉट ऑफ चेकिंग देयर रेस्टोरेंट की कैसा है। तो एक नॉर्मल सिटिंग एरिया होता है, उसी के जस्ट पैरेलल में ये नीचे जैसे होता है ना, नीचे बैठ के खाने वाला एरिया भी दिया हुआ था, which is again a different thing if you want to experience something of this sort. Cleanliness थी, hygiene was well maintained, and मुझे सर्विस और फूड का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा। So we ordered this veg pizza जो काफ़ी अच्छे से loaded था, एंड इनका ना पिज्ज़ा का एक अलग से कुछ बना भी हुआ था, जहाँ पे आई थिंक फ्रेशली बेक्ड पिज्जाज थे। सो दीज वर लाइक रियली टेस्टी। मतलब मैं वही बोल रही थी, क्वालिटी ऑफ द फूड वाज रियली गुड। मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा केचप मांगी, तो उसमें भी इन्होंने कुछ मना नहीं किया। सो या द स्टाफ एंड द सर्विस हॉस्पिटैलिटी वाज रियली नाइस। सो पिज्जा का प्राइस देख सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो यहाँ पे इवन इफ यू आर कमिंग एंड यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर दैट एक्स्ट्रा मील दैट इज इंक्लूडेड इन द पैकेज, ओवरऑल मुझे रेस्टोरेंट का प्राइस वाइज काफ़ी अफोर्डेबल एंड वैल्यू फॉर मनी लगा। इनफैक्ट आई रिमेंबर एट द टाइम ऑफ चेकिंग आउट जो भी हमने खाया पिया था यहाँ पे, सो वी ऑल्सो ऑर्डर्ड सम फिश फिंगर्स एंड ये फ्रेंच फ्राइज, पिज्ज़ा, इन सब का ना मतलब एक्स्ट्रा जो बिल बना था दैट वाज नियरली अराउंड 2500 to 3000 के बीच में कुछ था। सो आई फेल्ट येस द एंटायर दिस रिजॉर्ट, खाना पीना अगर आप कुछ इंफ्यूजन्स के साथ नहीं भी आ रहे हो, देन ऑल्सो इट विल बी इन एन अफोर्डेबल रेंज। सो गाइस, ये है अगले दिन का ब्रेकफास्ट, जो प्रॉपर एक बुफे टेबल बुफे स्टाइल में था। फॉर सम रीजन जो एक मील इंक्लूडेड थी वो लंच या डिनर होगा, तो जो डिनर हमने ऑप्ट किया था वो बुफे तो था, बट दे सेड कि आप यू कैन यू नो जस्ट प्लेस दी ऑर्डर एंड वही आपको आएगा। सो इट वाज नॉट लाइक अ लेड आउट काइंड ऑफ अ थिंग कि जहाँ पे बुफे से लगा होता है, यू कैन गो एंड टेक योर सेल्फ। सो ये ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में अच्छे खासे ऑप्शंस थे, कट फ्रूट से, जूस था एक, एंड देन यू हैव ब्रेड, बटर, नॉर्मल अपना जैम, एंड देन पोहा था। देयर वाज दिस सब्जी पूरी, पराठे के काफ़ी अच्छे मतलब ऑप्शंस थे, आप कोई सा भी पराठा ऑर्डर कर सकते हो। एंड आई रिमेंबर देयर वाज दिस डिफरेंट सैलेड, कुछ रशियन सैलेड करके कुछ एक था, देन साउथ इंडियन था, अपना इडली सांभर था, डोसा आपको लाइव काउंटर से मिल जाता, ये वड़ा था, वड़ा वाज रियली टेस्टी। सो टेस्ट ऑफ द एंटायर फूड, हमने जो भी खाया बाहर से भी एक्स्ट्रा जो भी ऑर्डर करा, एवरीथिंग वाज रियली गुड, एंड मतलब सर्विस भी अच्छी थी, चाय कॉफी आपकी टेबल पे आ जाएगी, जस्ट लाइक अ नॉर्मल बुफे इट वाज ओवरऑल। सो या आई thoroughly enjoyed the breakfast. So finally it's time to check out in some time. So मैंने ऐसे जो मड हाउस की है ना ये विंडो खोल दिया, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से इसकी विंडो खुलती है, ऐसे चिक होती है ना, तो मैंने उसको ऐसे साइड से जाके दरवाजे पे बांध दिया है। सिमिलर फॉर दैट साइड वाली चिक को भी मैंने इस तरीके से बांधा है, बट या मतलब बहुत अच्छा था। द स्टे वाज रियली अमेजिंग। ब्रेकफास्ट आप सबको मैंने दिखाया कैसा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद अगेन वी वेंट फॉर मड बाथ, एंड मड बाथ वाज एक्चुअली वेरी इफेक्टिव। मतलब मुझे मालूम नहीं है कितना ये कैमरा ग्रैब कर पाएगा, बट ऑब्वियसली द फील जो स्किन पर आ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आ रही है। सॉफ्ट लग रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एंटी टैनिंग इफेक्ट भी था थोड़ा सा वहाँ पे, बट या ओवरऑल इट वाज रियली अमेजिंग। मुझे लगता है कि एक
एंजॉय करना एक अपनी तरफ है, बट हैविंग अ बेनिफिट ऑफ अ मड बाथ, सो बेसिकली उसे मुल्तानी मिट्टी का जो भी वो था पूरा उन्होंने बनाया हुआ था। आज मेरे को लगा कि फ्रेश भी था वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मे बी दे रिप्लेस इट। सो या मेरे को बहुत बहुत अमेजिंग लगा। आई एम वेयरिंग दिस टॉप सिंपल एंड देन नीचे अपनी वही पैंट, एंड इसके बाद विल बी checking out, and yeah, I think that completes my birthday. But yeah, it was really amazing, guys. Next up definitely I'll share you कि कितना कितना इसका costing आया, so yeah, stay tuned for that ना। मतलब ये अलग सा फोन है पुराने जमाने का, तो इसमें रिसेप्शन का नंबर मैं डायल करके देखती हूँ, ऐसे करना है ना। ओ माय गॉड, पूरी फीलिंग आई है। नंबर मिला नहीं शायद। ओह, बेल भी बजी है बीच में। It actually rings, it works. भैया 203 में चेकआउट के लिए भेज दीजिए। ओके, थैंक यू। This works man, nice. सो गाइज काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, सब कुछ था, एंड फोक डांस वगैरह भी होता है, लाइव म्यूजिक भी होता है, तो आपको एक ही प्रॉपर्टी में ना बहुत सही डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं विच कैन केटर टू पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। सो ओवरऑल कॉस्टिंग जो इस पूरे ट्रिप की हमारे पास पड़ी थी अकोमोडेशन की, दैट वाज 10,000 पर रूम, जिसमें 2 लोग रुक सकते हैं। इसमें एक मील और अगले दिन का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा, वो मील आप पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने डिनर ऑप्ट किया था, तो हमारा डिनर इंक्लूडेड था, एंड नेक्स्ट अब ब्रेकफास्ट मैंने आपको दिखाई दिया, जो मेरे को लगता है कि 10,000 प्लस 2,500-3,000 अगर आपको ऊपर से लगता है, इट इज वे बेटर देन एनी 5-स्टार प्रॉपर्टी अगर आप दिल्ली में ऑप्ट करते हो। बिकॉज आई रिमेंबर मैंने किसी मतलब अंकित के बर्थडे पे बेसिकली किसी दिन किया था, एंड दैट कॉस्टेड एंड आया 14,000 रुपीज। बट वहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस करने को नहीं होता है, यहाँ पे इट्स अ डिफरेंट थिंग। आई थिंक मैं ऐसे और ट्रिप्स और मिनी वीकेंड गेट अवे ट्रिप्स करने वाली हूँ। In case you want me to cover any other such properties, please do let me know in the comment section. I hope you enjoyed this entire video. I have tried my best कि सारी details मैं cover up कर पाऊँ इस video में. Still, in case if you have any queries, please do mention that in the comment section below. Okay guys, thank you so much. See you next time.